केवीएस शॉर्ट नोट्स के तहत आज हम बात करेंगे नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी NCPFECCE। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर फुल फॉर्म्स की एक वीडियो मैंने बनाई थी NEP 2020 में। NCF में जो भी आपके नए फुल फॉर्म जुड़े हैं जो पहले के थे उन सभी से संबंधित वो वीडियो है। आप एक बार केवीएस समरी नोट्स में जाकर के आप चेक करेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये फुल फॉर्म आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि आखिर ये NCPFECCE है क्या। आप यहाँ पर देखिएगा तो एक शब्द आपको एक कुछ एक्रोनिम की बात करें तो ECCE आपको देखने को अच्छे तरीके से मिल रहा होगा। तो ECCE की जब हम बात करते हैं तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है और इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, आपकी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो आखिर नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ECCE क्या होता है। जब हम ECCE की बात करते हैं तो इसमें जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है, जो भी बालक है, उसके फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि कितना कुछ उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाए, उसका मोटर स्किल जो है वो डेवलप हो जाए, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास, वो हो जाए। ठीक है। साथ में जब हम सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो भी उसमें देखने को मिले। मतलब कहने का ये है, लैंग्वेज से लेकर के उसके जब हम सोशियो इकोनॉमिक की बात करते हैं, सोशियो इमोशनल की बात करते हैं, इकोनॉमिक नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, संज्ञानात्मक विकास, उसका भावात्मक विकास, उसका जो कल्चरल है, अगर हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं, उसका भौतिक विकास, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि हम एक मैक्सिमम या ऑप्टिमल आउटकम हमें देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिले। जो एज ग्रुप है आपका 3 to 6 ईयर ऑफ एज होता है, ये बात याद रखिएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर लिखा हुआ है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर दैट मीन्स कुल मिलाकर के प्री स्कूल या आंगनवाड़ी या बाल वाटिका की बात की जा रही है। इसको आप सबसे पहले याद कर लो। ECCE कोई पूछता है तो आप तुरंत बोलिए कि सर यहाँ पर प्री स्कूल के बारे में, आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के बारे में बात की जा रही है। अब हम अगर इसकी बात करते हैं तो आप ज़रा आइएगा, ये स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है NEP 2020 का। जो नया स्ट्रक्चर है वो 5334 पर है, इसके पहले आपका 10+2 पे था। और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जब हम आंगनवाड़ी की बात करते हैं, ज़रा इस पर देखिएगा, ये आपका जो गोला है 3 ईयर्स की बात करते हैं आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, इसी को बाल वाटिका बोलते हैं। एज ग्रुप की बात करें तो 3 से लेकर के 6 साल का बालक इसमें रहेगा और 3 साल वो बिताएगा। अब बात आती है कि ECCE आपने समझ लिया कि ये क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो सवाल हमसे पूछा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो करिकुलम या पेडागोजिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, उन्हें पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, किसके लिए, ECCE के लिए। यही लिखा हुआ है इसमें। देखिए, NCERT द्वारा 3 साल की प्री स्कूल शिक्षा के लिए एक विकासात्मक रूप में उपयुक्त पाठ्यक्रम पहले ही विकसित किया जा चुका है। उद्देश्य की बात करें तो खेलकूद के माध्यम से पढ़ाना, गतिविधि आधारित, पूछताछ आधारित शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चों के समग्र विकास की हम बात कर रहे होते हैं, उसके हम एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हमने लिखी हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ECCE अगर आपने समझ लिया तो आप उसके फ्रेमवर्क को बता पाओगे। या आखिर इसका मतलब क्या है, आप किस तरीके का करिकुलम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, पेडागोजिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, मतलब आपका ढांचा, काम करने का तरीका कैसा होगा, ये ECCE के तहत जो बच्चे आते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। बस यही है आपका NCPFECCE। और यही चीज़ हमने थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ और बातें लिखी हुई हैं इसमें। 0 से 3 ईयर की बात होती है, NCERT ने उसी को सजेस्ट किया। प्ले मटेरियल की बात करें, क्या कुछ मिलता है, इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी की बात करें, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक चीज़ अलग से देखने को मिलेगी। ये हिंदी में भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। महेश अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप ज़रूर जुड़े रहिए। महत्वपूर्ण PDF फाइल्स, अपडेट्स वहाँ पर हम देते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो लिंक मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये जो पॉइंट था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नए हैं तो महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में।